3 साल के बाद पाकिस्तान की होम सीरीज में पता, नुमान और साजिद ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान को एक नया फाइटर मिल गया, साजिद खान, जिसने इस सीरीज में अपना खून और पसीना भी दिया, मैन ऑफ द सीरीज करार पाया। आकिब जावेद को कोई ओहदा तो अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन वो तमाम प्रैक्टिकल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। बाबर और शाहीन की गैर मौजूदगी में टेस्ट सीरीज जीत जाना क्या इस तरफ निशानदेही नहीं करता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत शदीद किस्म की गिरोहबंदी थी। इंग्लिस्तान के बेसबॉल की ऐसी की तैसी हो गई। कितने आदमी थे? 2, नोमान और साजिद, और तुम 11, फिर भी खाली हाथ आ गए सारे के सारे। हाँ, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने इंडिया का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भले वक्तों में क्रिकेट खेल भी लिया करते थे और जुनून की हद तक फॉलो भी करते थे। तो आज पहली की खुशी की खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 3 साल के बाद एक होम सीरीज़ जीती है और उन्हें इंग्लिस्तान को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपनी वो टीम खिलाई जिसमें कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स थे, यानी बाबर आजम था, शाहीन आफरीदी था, नसीम शाह था, पाकिस्तान का सो कॉल्ड मिस्ट्री रिस्ट स्पिनर अबरार था। लेकिन पाकिस्तान वो टेस्ट मैच बुरे तरीके से हार गया। शान मसूद, जो कि लगातार 2 सीरीज़ पहले ही हार चुका है, उसने इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच भी बतौर कप्तान हार दिया। उसके बाद एक सोच आनी शुरू हुई और मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आउट हो गया था और अगले राउंड में नहीं जा सका था, तो उन्होंने कहा था कि अब बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन वो बड़ा ऑपरेशन करने से कतरा रहे थे। तो जब ये टेस्ट मैच हारा गया तो वो कहते हैं दिस वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। तो ये आखिरी कतरा साबित हुआ और उसके बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसके बाद इस पूरे विजन में एंट्री होती है आकिब जावेद साहब की। तो आकिब जावेद साहब का ये कहना था कि आप पिचेस ही सही नहीं बना रहे, आप पिच वो बनाएं जिसपे कि आपके स्पिनर्स को मदद मिले होम कंडीशंस पे। और फिर सवाल आया कि स्पिनर तो हमारे पास हैं ही नहीं, अबरार तो नाकाम हो रहा है, तो किस स्पिनर को खिलाया जाए? तो पिछले कई सालों की कारकर्दगी निकालकर 2 लोगों का नाम सामने आया और उनका नाम है नुमान और साजिद। और नुमान और साजिद वो 2 नाम हैं जो कि इंग्लिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश टीम काफ़ी अरसे तक याद रखेगी। और मुझे यकीन है कि वो एक मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म का डायलॉग है कि कितने आदमी थे? 2, साजिद और नुमान, और तुम कितने थे? 11, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए सारे के सारे। बहरहाल तो हुआ ये है हुजूर के दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने एक स्पिनिंग ट्रैक बनाया और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। नुमान और साजिद ने कमाल कर दिखाया। और सिर्फ अच्छी बॉलिंग की बात नहीं है, एक एटीट्यूड, लाइक अ फाइटर, अटैक, इस तरह लड़े हैं जैसे कि वाकई एक जंगजू लड़ता है। साजिद, जैसे कि वो अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनके वालिद साहब फौज में थे और शहीद हैं, वो एक शहीद का बेटा है और वाकई में वो एक जंगजू सिपाही की तरह लड़ा। उसने इस टेस्ट सीरीज़ में अपना पसीना भी दिया और अपना खून भी दिया। एक बॉल उसके चेहरे पे लगी और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें कि पूरी उसकी शर्ट के ऊपर खून फैला हुआ है। लेकिन कमाल है कि वो किस कंपोजर के साथ और किस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर मौजूद है और उसका स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट ज़रा सी भी वेवर नहीं हुई। अब ज़रा इस टेस्ट सीरीज़ में बात कर लेते हैं कि किसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो आखिरी 2 मैचेस में नुमान और साजिद को खिलाया गया और नुमान ने
20 विकेटें ली और साजिद ने 19 विकेटें ली। इसके अलावा सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इन तमाम लड़कों ने जहां पर ज़रूरत पड़ी वहां पर खेलते रहे, अच्छे स्कोर्स किए। ख़ासतौर पे आखिरी टेस्ट मैच में सऊद शकील की बारी वाकई में काबिल तारीफ़ थी, जहां पर कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जबकि 170 ऑड पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, शायद इंग्लिस्तान के पहले इनिंग्स के स्कोर को बराबर ना कर सके। लेकिन टेल के साथ फिर नुमान अली ने 40 ऑड प्लस किया, साजिद ने आके 40 ऑड प्लस किया। रिमार्केबल स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, एंड दिस इज व्हाट वन पाकिस्तान द टेस्ट सीरीज। तो पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इंग्लिस्तान के बेसबॉल का उन्होंने जनाजा निकाल दिया और जिस तरीके से आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में वो खेले हैं, यकीनी तौर पर कमाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी बहुत काबिल गौर है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, इनको निकालने के बाद पाकिस्तान की टीम की इस तरह की कारकर्दगी ये जाहिर करती है कि टीम में डेफिनेटली धड़ाबंदी थी, ग्रोहबंदी थी, जिसकी वजह से लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि वो रूसी रन्ना की तरह, कोई कित्थे बैठा है कोई उत्थे बैठा है, ना वो एक से बात कर रहा है ना वो दूसरे से बात कर रहा है। ठीक है, ये लड़के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मैं बाबर आजम का बहुत मोतरफ हूँ, उस जैसा कवर ड्राइव कोई नहीं खेलता। वाकई में पाकिस्तान की क्रिकेट में आज तक जितने बैट्समैन आए हैं टेक्निकली शायद ये उन सबसे बेहतर है। लेकिन क्या जावेद मियादाद की फाइटिंग स्पिरिट या इंजमाम या यूनुस खान या ज़हीर अब्बास या मुश्ताक मोहम्मद, ये वो लोग हैं जिनको हमने खेलते देखा है जिस वक्त ये खड़े हो जाते थे और किस ग्रिट से मतलब ये खेलते थे। मोहम्मद यूसुफ थे, बहुत से ऐसे बैट्समैन हमने देखे हैं जो जब क्रीज पे होते थे तो हमें लगता था कि यार जब तक ये क्रीज पे खड़ा है पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन बाबर आजम के बारे में इतनी ज़बरदस्त तकनीक होने के बावजूद हमेशा दिल में एक डर और खौफ सा रहता है कि अभी ये किसी एक आम सी बॉल पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाएगा। शायद उसको ज़रूरत है कि वो अपने आप को दोबारा से अपनी गेम को अप्रोच करे, अपनी बैटिंग की टेक्निक को, क्योंकि आखिरी 1-1.5 साल में उसकी बैटिंग की टेक्निक में भी बहुत से फ्लॉज माहिरीन कहते हैं कि दिखाई देते हैं, जो हमें भी ये काम देखने वाले को दिखाई दे रहे होते हैं। तो शायद ही नीड्स टू रीडिफाइन हिज क्रिकेट अ लिटिल। शाहीन अफरीदी ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन ओवरबोल्ड, उसको आपने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको आपने बर्न आउट कर दिया है। खिला खिला के वो, मैं एक तजिया पढ़ रहा था कि पिछले 2 सालों में कि 3 सालों में जितनी गेंदें उसने फेंकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और किसी फास्ट बॉलर ने नहीं फेंकी, और वो इवेंचुअली उसने बर्न आउट होना ही होना था। जहाँ तक लीग्स हैं, आप उसको पहले आपने कह दिया है कि बस 2 लीग्स खेलें, ये आपको पहले कर देना चाहिए था। आपके लड़कों का नुकसान हुआ है, वो लोग अनफिट हुए हैं। इसके अलावा बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अनफिट पड़े हुए हैं, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, उनको वापस टीम में लेके आइए। और इस सीरीज़ ने ये भी साबित कर दिया है कि ये जो एक मिथ है कि फलाना इतनी उम्र का हो गया है और ये बूढ़ा हो गया है और ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, अगर उस लड़के में क्रिकेट बाकी है, वो खेलना चाहता है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो फिट है, तो उसको खिलाइए। सिर्फ इस वजह से कि उसकी तारीख़ पैदाइश सही लिखी हुई है और नुमान क्योंकि अब 38 साल का कागज़ों में लिखा हुआ है तो उसको नहीं खिलाना चाहिए। अगले ने 2 मैचेस में 20 विकेटें ली हैं और मुंह पे तमाचा मारा है उन तमाम लोगों के जो कि ये कहते रहे हैं कि उम्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और अर्ज़ करता जाऊं, मैं तवील बात नहीं करना चाहता, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक माफिया है। वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह पर ही माफिया है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माफिया है ये उनके मुंह पर भी एक ज़ोरदार तमाचा है, जो पता नहीं कितने सालों से चाट रहे हैं दीमक की तरह, पैरासाइट्स हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रो नहीं करने देना चाहते। पाकिस्तान की एकेडमी बनी हुई है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक होने वाला है, वो सारे का सारा तबाह है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और खुदा का वास्ता है कि अपना मुवाजना हिंदुस्तान से करना छोड़ दें। हिंदुस्तान की बात आई है तो आपको बताते चलें कि कल हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान ने शिकस्त दे दी। अफ़गानिस्तान ए ने हिंदुस्तान ए को, उन्हें ये जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स कप हो रहा है उसमें सेमीफाइनल में अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी है। और आज मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हो रही थी, पहला टेस्ट मैच तो वो हार ही गए थे, दूसरे टेस्ट मैच में भी न्यूजीलैंड ने
इंडिया को चलता किया है और उनका डब्बा गोल कर दिया है। तो हिंदुस्तान का असल में मसला ये है कि हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि सूरज उनके जिस्म के ही शायद किसी हिस्से से तुलू होता है और उधर ही गुरूब हो जाता है, और पूरी दुनिया में जो रोशनी है वो सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से है, और बाकी सारे के सारे तो पता नहीं उर्दू की हरूफ तहज्जी का छठा हर्फ हैं। तो हुजूर ऐसा नहीं है। वो आप अक्सर देखते होंगे वीडियो, वो तीन वो अजीब से जोकर से बैठे होते हैं और साइड पे चल रहा है, तो किसी ने साजिद का नाम उन्होंने किसी ने कटप्पा रखा हुआ है, इसको दद्दू कहता है। वो यार कोई तमीज़ लिहाज कोई शर्म, पता नहीं किस किस्म की खराफात बकते हैं, और ऐसे लोगों को लोग देखते भी हैं। मुझे तो हैरत होती है। वैसे इन लोगों को पाकिस्तान में लोग कार्टून नेटवर्क के नाम से बुलाते हैं और इनके तमाशों से महसूस होते रहते हैं, लेकिन वो शायद अपने गुमान में बहुत सीरियस ये गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल क्रिकेट के नॉलेज का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जो एक है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को इंडिया से मत मिलाइए। इंडिया में उनके अपने मसाइल हैं, उन्होंने कल्ट्स क्रिएट करने हैं, उन्होंने हीरोज़ क्रिएट करने हैं, हीरो वर्शिप के लिए लोगों को क्रिएट करना है। उसके लिए एक चीज़ उन्होंने बॉलीवुड रखी हुई है और एक क्रिकेट रखा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, उनको किसी जगह पर लोगों को यूनाइट करना होता है। तो वो ये हीरोज़ बना के लोगों को उनकी वर्शिप करवाते हैं और इन चीज़ों को ऊपर उठाते हैं। ये एक उनकी मजबूरी भी है, ये एक अलग साइंस है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हमें इस तरह हीरोज़ बना के उनकी वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक खेलेगा तो हम उसको टीम में रखेंगे, अच्छा नहीं खेलेगा तो टीम से निकाल देंगे, उसको वापस भेजें, जाए अपने बेसिक सीधे करे, अपनी स्किल पे काम करे, वापस आ जाए, फॉर्म आ जाएगी, वापस आ जाए। शाहीन अफरीदी बर्नआउट हुआ है, वापस जाए, अपनी फॉर्म रीगेन करे, अपनी फिटनेस रीगेन करे, अपना स्टेमिना रीगेन करे और वापस आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो लड़के अभी परफॉर्म कर रहे हैं उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से किसी का बर्नआउट ना हो। फॉर्म अगर ऊपर नीचे आती है, बिल्कुल आपके पास कोचेज़ हैं, किसी की टेक्निक में कोई इशू आ रहा है, वो ज़रूर उसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो नीचे यंगर लड़के हैं उनको फेयर चांस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई अच्छा लड़का मिलता है उसको ज़रूर चांस दीजिए, उसको ऊपर लेके आइए, एंड लेट्स कीप दिस मोमेंटम अप। वी आर रेडी, वी आर गेयर्ड अप। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, बाकी के टूर्नामेंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू गिव अ टफ टाइम एंड लेट्स सी। ये जो इतने गुरूर के साथ टॉप 4 फलाना पता नहीं क्या, मैं तो हैरान होता रहता हूँ जो टर्मिनोलॉजीज़ 5 ग्रेड्स, टॉप 5 फलाना हर चीज़ में, तो वो या आपको उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है कि बस वो समझते हैं हम ही से शुरू हो रही है कहानी और हम ही पे ख़त्म हो रही है। तो बहरहाल मुझे खुशी हुई है इस बात की कि हिंदुस्तान के गुरूर का सर नीचा हुआ है पिछले 2 दिनों में, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक जो लॉस्ट प्राइड था वो रीगेन किया है, एक कॉन्फिडेंस रीगेन किया है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस मोमेंटम को ये बरकरार रखेंगे और आगे भी इसी तरह खेलेंगे। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। नुमान, साजिद, चांद मसूद, पाकिस्तान के कप्तान, आकिब जावेद को खुसूसी तौर पर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।